देखिए, हम क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स RS अग्रवाल की जो बुक है क्लास 8 के लिए, हम इसकी वही सॉल्यूशन देने के लिए आपके लिए तैयार हो गए हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको इसके पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा। घर बैठे आप अपनी तैयारी कीजिए, बस हमारी छोटी सी फीस लाइक और शेयर ये करना ना भूलें, इसमें कंजूसी ना करें, यही हमारी सबसे बड़ी फीस है। तो देखिए, इसका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर हमारा इसका जो टाइप्स होता है वो A/B। ये हमारा पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है, यानी ऑल फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर्स। और नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है, बट b इज नॉट इक्वल 0, यानी b जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर इस ये जो हमारी रेशनल नंबर दी है इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 20, लेकिन यहां क्या दिया है, इसका जो डिनोमिनेटर दिया है हमारे पास क्या दिया 5। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 5 से इस 20 को डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, तो ये हमारा आ गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो -3/5 इंटू 4, यानी कि डिवाइडेशन का साइन बड़ा करके लगा देंगे थोड़ा सा, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, यही हमारा आंसर है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड -30 को 5 से -30 चाहिए तो -5 से डिवाइड कर, 5 6 30 -6, फिर ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, -3/5 इंटू -6/6, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। थर्ड देखिए 35 दिया और डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 5, तो 35 को 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, कितना आया 7। फिर वही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो -3/5 इंटू 7, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। इसी प्रकार आप इसका फोर्थ पार्ट जो है अपने आप सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। ठीक, यानी डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए और यहाँ क्या है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर है 98, तो इस 98 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 9 में 7 गया 2 8, 7 2 जा 4, 7 4 जा 28, कितना आया 14। तो अब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
14 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम क्या लिखें, माइनस के 42 डिवाइडेशन 14 अपॉन 98 डिवाइडेशन 14। तो 14 3 जा 42 और 14 7 जा 98। इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर हम वो जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर 7 की बात कर रहा है, तो हमने 7 से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड होगा है उसी से हमने, क्योंकि हमें 7 बनाना था, डिवाइड कर दे। चलिए नोट कीजिए, देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। तो फिर हमारे पास जो है -48/60 है, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, बाई डी, डिनोमिनेटर हमारा 60 है और मांग क्या रहा है 5। तो हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जब 5, 6 में से 5 गया, सॉरी 1 0, तो 5 2 जा 10, कितना है 12। तो अब हम 48 को 12 से डिवाइड करेंगे और 60 को भी 12 से डिवाइड कर देंगे। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिजिट को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिजिट को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 14 4 जा 48 और 14 5 जा 60, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो कह रहा है एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसे, यानी उसका अपना एक मानक रूप, यानी इसको ऐसे डिजिट जो दोनों को डिवाइड कर दे लेकिन फिर उसको कोई ना डिवाइड कर पाए, यानी कि प्राइम फैक्टर हो जाने चाहिए, ऊपर और नीचे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, -2/5, ठीक। सेकंड देखिए इसका, -14/49। तो 14 और 49 में इनमें कौन सी टेबल आ रही है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, -2/7, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखिए 24/-68, सॉरी 64 है, 64 है हमारे पास। तो यदि हम सीधे नहीं जान पा रहे हैं तो इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ये 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 60। तो क्या है, -3/8। इसी का 4 पार्ट है, -36/-63, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4/7। अब ऊपर और जो नीचे हैं इन्हें कोई भी डिजिट नहीं काट सकती, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 3/8 और 0, वो कह रहा है कौन ग्रेटर है। भाई ये बात बताइए, 0 की वैल्यू तो 0 और ये 3/8 है, तो हमारा ग्रेटेस्ट हो गया 3/8। सेकंड देखिए, हाँ यदि ये माइनस होता तो 0 ग्रेटेस्ट हो जाता, क्योंकि माइनस वाली डिजिट जितनी भी हैं, माइनस वाली, देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, ये राइट हमारा है, ये लेफ्ट है, तो इधर जितने भी हैं सब -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारी पॉजिटिव। तो जितने हम इधर को जाएंगे वो हमारी सब बड़ी होती चली जाएंगी, इधर को जितना भी हम दूर हटेंगे उतनी हमारी छोटी चली जाएंगी, ठीक है। यानी -6 जो है वो -5 के मुकाबले छोटी है और -6 -1 के मुकाबले और छोटी है, यानी -1 हमारी बड़ी हो गई, ठीक है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है -2/9 और 0, क्योंकि -2/9 जो है माइनस लग गया तो ये हमारी लेस देन हो गई
ये छोटी हो गई, ये हमारी ग्रेटेस्ट हो गई 0। अब थर्ड देखिए, -3/4 और 1/4। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमारी पॉजिटिव वाली ग्रेटेस्ट होगी, नेगेटिव वाली ग्रेटेस्ट नहीं होगी। इसी का देखिए 4 पार्ट है हमारे पास, 4 पार्ट, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। तो मैंने अभी बताया आपको, इस नंबर लाइन में देखिए -4 इधर है, जो 0 के निकट होगी वो डिजिट बड़ी होगी, यानी -5 और -4 में -4 ग्रेटेस्ट होगी, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक, 5 देखिए इसी का 2/3 और 3/4। तो अब हमारे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। कौन ग्रेटेस्ट है? 9। तो ये ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब 3/4 ग्रेटेस्ट है, 2/3 ग्रेटेस्ट है, लेस देन है 3/4 से। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास जो इसका 6 पार्ट है, -1/2 और -1। देखिए -1/2 हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीपल कर दी, -1 2 1 जा 2, तो कौन ये बड़ा हो गया। लेकिन -2 जो है -1 की अपेक्षा यानी कि जो है हमारा छोटा है, तो कौन ग्रेटेस्ट हो गया? -1। तो -1/2 ग्रेटेस्ट -1 से। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके हम 6 से। देखिए आपको यदि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, यदि इसकी जानकारी लेनी है तो मेरी जो वीडियो है क्लास 10th की रियल नंबर, उसको देखिए और उसको प्यार से समझिए, और वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।